आंदोलन में लगातार इस समय एक्शन चल रहा है। हम आपको पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर है वहां लिए चलते हैं, जहां सवेरे से रुक रुक कर 4 बार आंसू गैस के गोले अब तक चल चुके हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, किसान सरकार से 5वें दौर की बातचीत के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन किसान संगठन ये चाहते हैं कि सरकार पहले ये बताए कि क्या वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने को तैयार है। अगर हां तो फिर सरकार समय और तारीख चर्चा के लिए बताए। उसी के आधार पर किसान अब आगे का निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे। खबर इस समय यह आ रही है कि 5वें दौर की तैयारी इस समय चल रही है बातचीत के लिए। किसानों ने सरकार के पाले में एक बार फिर गेंद डाल दी है। किसान ये पूछ रहे हैं कि सरकार पहले यह बताए कि क्या वो एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार है। इसी मांग के साथ इस समय जो शंभू बॉर्डर है वहां पर किसानों का जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, न केवल ट्रैक्टर बल्कि जेसीबी मशीन, जिन्हें हेवी अर्थ मूवर्स कहा जाता है, पोकलेन, ट्रैक्टर, जेसीबी, इन सभी गाड़ियों के साथ किसान बड़ी संख्या में मौजूद है। आगे बढ़ते किसानों को रोकने के लिए, यानी वो बैरिकेड पार न कर जाए, 4 बार आंसू गैस के गोले अब तक दागे जा चुके हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ड्रोन से अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। ड्रोन नंबर 1 पर जो भगदड़ मची, ड्रोन नंबर 2 किसानों का जमावड़ा, और ड्रोन नंबर 3 किस तरह से ड्रोन से न केवल तस्वीरें खींची जा रही है बल्कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। अब तक किसानों ने जो जेसीबी मशीनें हैं, पोकलेन मशीनें हैं, जो हेवी अर्थ मूवर्स उनके साथ है, बैरिकेड हटाने के लिए जो ट्रैक्टर लाए गए हैं, उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया है। बॉर्डर की तरफ यानी पंजाब और हरियाणा की सीमा की तरफ इन गाड़ियों में वो किसान आगे बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसान हरियाणा सीमा की ओर आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा पुलिस किसानों को रोकने के लिए एक्शन लेती है और कई जगह आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं रुक रुक कर। तो शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम आपको लिए चलेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कुछ किसान एकजुट होते जा रहे हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं मेरठ। मेरठ में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसकी अगुवाई किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के मुखिया राकेश टिकैत कर रहे हैं। और राकेश टिकैत की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर को लिया और ट्रैक्टरों के साथ कलेक्टरेट पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दफ्तर की ओर उन्होंने कूच किया, कई बैरिकेडों को गिराते हुए। और हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे किस तरह से बैरिकेडों को गिराते हुए ट्रैक्टरों के साथ कलेक्टरेट की तरफ पहुंचे राकेश टिकैत और उनके साथ किसान नेता। किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग जो ये ट्रैक्टर लेकर के चल रहे हैं, क्या मसला क्या है, कहां जाने की तैयारी है? ये पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पे जाएंगे, पूरे देश भर में जा रहे हैं। आज प्रदर्शन है पूरे देश भर में। अच्छा, ये बात है कि दिल्ली के लिए भी कुछ किसान यूनियन कूच कर रहे हैं। आप लोगों की क्या तैयारी, क्या दिल्ली कूच की भी तैयारी है? दिल्ली अभी एसकेएम की जो भी मीटिंग होगी और उसमें तय होगा। अगर दिल्ली जाने का होगा तो दिल्ली चलेंगे, दूसरे तरह का प्रदर्शन करना होगा तो वो करेंगे। तो क्या अभी कोई फाइनल जो है वो क्या है, एसकेएम की मीटिंग में होगा? अभी कल मीटिंग होगी एसकेएम की, तो उसमें हम तय करेंगे कि आगे की क्या क्या आंदोलन करने हैं आगे। एक कल आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा कि दिल्ली अगर नहीं आने देंगे किसानों को तो किसान उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। भाई हमारे वहाँ कील लगाओगे, हम उनके वहाँ लगा देंगे कील उनकी गाड़ियों में। हम अपने गांव की तो बैरिकेटिंग करनी पड़ेगी ना। कहाँ पे, कहाँ कील लगाने, किनके लिए कील लगाने की बात कर? वो तो बात की चीज है, क्या पता गांव वाले कोई वो थोड़ा है भाई, वे दिल्ली नहीं आने दे रहे तो इलेक्शन है, उनका त्योहार है, वे गांव में आओगे, उन्हें भी तो रोकेंगे फिर गांव में आने से। तो आप क्या ये कह रहे हो कि बीजेपी नेताओं को आप गांव आने नहीं देंगे? भाई अगर वे आंदोलन को कुचलने का काम करेंगे तो गांव में कौन चला जाएगा फिर? वे कील तो गांवों में भी है ना, कील तो। ये जो ट्रैक्टर का है मकसद, ट्रैक्टर जो है
ये ट्रैक्टर पहले भी एक बार आया था, इसीलिए लोगों के मन में डर बैठ जाता है। और बिना डर के कोई आंदोलन हो लग रहा है भाई, बिना डर बैठाओ कोई मान रहा। सरकार भी तो डरी बैठा रही भाई, सरकार ईडी का डर बता, हमारे पे ट्रैक्टर का डर है। तो आप ईडी की टक्कर ट्रैक्टर से करवाना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं क्या पता कहीं का टक्कर होगा। अब जैसे रोक रखे, अब देखो वहाँ ये ट्रैक्टर ही तो तोड़ेगा, कोई और तोड़ेगा। जाओ वहाँ पे तोड़ के जाओ, वो टूट गया बैरिकेडिंग है। जो ट्रैक्टर है यूपी में घुमा रहे हो अंदर शहर के, और कई किसान यूनियन। दिल्ली नजदीक है, दिल्ली नजदीक है, पंजाब दूर है। तो आप दिल्ली की तरफ का 22 तारीख को ट्रायल कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ का ट्रायल है ये। तो चंडीगढ़ में मीटिंग भी होने वाली है, उसमें क्या है, मुद्दा क्या है? वो कल बात करेंगे, कल बताएंगे। तो ये है राकेश टिकैत। इस समय कहीं न कहीं जो पूरी तैयारी है मेरठ में है, राकेश टिकैत ट्रैक्टर पर चढ़े हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में रास्ता नहीं दिया गया किसान का, तो किसान जो है वो रास्ता नहीं देगा गांव में आने का बीजेपी के नेताओं को। ये सीधे सीधे यहाँ पे कही गई है। और ये भी कह रहे हैं कि ईडी जिस तरीके से चढ़ाई करती है नेताओं पर, ये ट्रैक्टर लेकर के उसी तरीके से हमलावर होंगे। कैमरामैन संजय के साथ कुमार कुणाल, मेरठ, आज तक। ये बड़ी बात कर रहे हैं राकेश टिकैत। दो बड़ी बातें इसमें, एक संयुक्त किसान मोर्चा जो है, संयुक्त किसान मोर्चा किसानों का जो बड़ा जमावड़ा है, वो बैठकर एक राष्ट्रीय रणनीति तय करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आज किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया तो चुनाव में किसान सरकार के नुमाइंदों को या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांवों में नहीं घुसने देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, फिर कोशिश करेंगे, कूच करेंगे राजधानी दिल्ली की ओर जरूरत पड़ने पर। इन तीनों बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि सरकार अगर ईडी का डर दिखाती है तो किसान डर दिखाते हैं अपने ट्रैक्टर का। पंजाब सरकार ने इस बीच क्या कहा है? पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को जो अपना उत्तर दिया है उसमें यह कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो 20 तारीख को अपना ऑर्डर दिया था वो अभी तक पंजाब सरकार को न मिला है, ना उसे वेबसाइट पर अभी तक अपलोड किया गया है। यह कहना पूरी तरह से गलत है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस शंभू और जो दूसरा दावी का बॉर्डर है, दावी गुर्जर बॉर्डर, उस पर लोगों को न केवल इकट्ठा होने दे रही है बल्कि वहां उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, आगे बढ़ने दिया जा रहा है। यह पंजाब सरकार का कहना है कि वो किसी को जमा करने के लिए या इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। किसान आंदोलन करने जो दिल्ली जा रहे हैं, मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन होने के कारण किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यह कहना है इस समय पंजाब सरकार का। उनका यह कहना है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करीब 2000 पंजाब पुलिसकर्मी इस समय तैनात किए गए हैं जमीन पर। किसानों के ऐसे ही तेवर, यानी ये जो उग्र तेवर नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप ईडी का डर दिखाओगे तो हम अपने ट्रैक्टर का डर दिखाएंगे। इस तरह के जो उग्र तेवर है वो न केवल उत्तर प्रदेश के राकेश टिकैत बल्कि शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान भी दिखा रहे हैं। किसान पतंग उड़ा रहे हैं, पुलिस के ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी टेनिस बॉल से और कभी पतंगों से। अरविंद ओझा ने उन किसान नेताओं से और जो किसान वहां इकट्ठा है उनसे बात की और उन्होंने एक स्वर में कहा कि उनका लक्ष्य राजधानी दिल्ली पहुंचना है और वो रास्ते में रुकेंगे नहीं। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। 11 बजे कॉल था किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं सामने की तरफ। ये देखिए जो शंभू बॉर्डर इसका नजारा है। हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर हरियाणा बॉर्डर है। 4 राउंड की बातचीत हुई थी किसान नेताओं और जो सरकार के मंत्री हैं उनके बीच, जिसमें किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री जी आते हैं मीटिंग में कोई और बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और बात कहते हैं, बात नहीं बनी। उसके अलावा अगर देखें यहाँ पर तो पतंग भी उड़ाई जा रही है और ये जो किसान है ये पतंग उड़ा रहे हैं। दरअसल जो ड्रोन हरियाणा पुलिस की तरफ से आता है जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन ड्रोन की काट के लिए यहाँ पर पतंग उड़ाई जा रही है। उसके अलावा बड़ी संख्या में खेतों में भी अगर देखें, अनिल जायसवाल पैन करके कोशिश करें कि जो हाईवे है, हाईवे के अलावा खेत में भी जो किसान है वो मौजूद है और इनकी यही कोशिश है कि हर हाल में ये हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली जाएं और दिल्ली में शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है वो अपना करें। देखिए पतंग भी उड़ाई जा
जारी है यहाँ पर। जो कुछ बुजुर्ग किसान हैं हम उनसे कोशिश करते बात करनी। बाबू जी, हाँ जी, अब क्या आप आगे दिल्ली जाना चाहते हैं? हाँ दिल्ली ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦਦੇ 11:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। 11:30 तो कूच करेंगे। और ये देखिए, आपको ये मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ शंभू बॉर्डर की। ये तस्वीर है, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर देखिए बकायदा आंसू गैस के गोले लगातार हरियाणा पुलिस की तरफ से छोड़े गए थे। इस वजह से ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने बाबूजी चश्मा आंसू गैस के लिए आपने लगा रखा है? बिल्कुल। हाँ, देखिए ये अपनी तरफ से भी इंतजाम है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने भी इंतजाम कर रखा है, इसलिए किसानों ने भी इस तरह से इंतजाम कर रखा है। और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो किसान है वो यहाँ मौजूद है। 9 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान यहाँ मौजूद है। इंतजार कर रहा था कि जो बातचीत है वो सफल हो जाए, लेकिन बातचीत जब सक्सेस नहीं हुई उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ किसान है और किसी वक्त यहाँ से कूच कर सकते। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर 2-3 आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, लेकिन फिलहाल चूंकि मूवमेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर अभी फिलहाल शांति बनी हुई है। लेकिन किसान कुछ दूर आगे तो कम से कम बढ़ ही चुके हैं। अनिल जायसवाल के साथ शंभू बॉर्डर। इस बार किसानों के पास न केवल उनके ट्रैक्टर हैं, बल्कि जेसीबी मशीनें, जिनको हेवी अर्थ मूवर्स कहा जाता है, उस तरह की पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें वो भी है। लेकिन हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर, जेसीबी मशीनें, हेवी अर्थ मूवर, पोकलेन मशीन, इस तरह की जो गाड़ियां हैं उन्हें हाईवे पर न लाया जाए। किसान अगर पैदल चलकर बॉर्डर पार करना चाहते हैं पंजाब और हरियाणा के बीच, या बसों में या गाड़ियों में, तो उसकी अनुमति है, इन गाड़ियों की नहीं है। हरियाणा पुलिस ने अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जाए, उग्र तेवर न अपनाए जाएं। हरियाणा पुलिस ने अपने पंजाब से लगते हुए सभी सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती की हुई है और हम प्रदर्शनकारियों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है कि इस प्रकार की सूचनाएं आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन और हाइड्रा इत्यादि लेके आ रहे हैं। तो इस संबंध में हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार की मशीनों को जो है बॉर्डर तक ना पहुंचने दें। और हम प्रदर्शनकारियों से भी अपील करते हैं, और चूंकि उन्होंने खुद भी इस प्रकार की घोषणा कल शाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि वे शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अपील का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर झज्जर पुलिस पूरी सजगता और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। हमने टोटल जो है 10 कंपनियां हैं अभी जो डिप्लॉयड हैं, जिसमें कि ट्रैफिक ड्यूटीज भी हैं और 2 पैरामिलिट्रीज हैं। 2 हमारी बिल्कुल ही ट्रेंड कंपनीज हैं और बाकी कंपनीज हैं। साथ ही सभी जो हमारे डीएसपीज हैं उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं और हम हर क्षण पे जो भी स्थिति बन रही है उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और जैसे भी जो भी स्थिति आती है उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो इस समय हम आपको दोनों तरफ की बातें सुनवाते हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वो सरकार से एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं और उसका रोडमैप, उसका खाका किस तरह से तैयार हो रहा है, इस पर वो चर्चा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि किसान बातचीत के लिए शांतिपूर्वक वातावरण में सामने आए, क्योंकि किसी भी समस्या का अगर समाधान निकलना है तो वो केवल शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए ही निकलेगा। कुछ यही अंदाज रविशंकर प्रसाद का भी है, बीजेपी के बड़े नेता हैं। सुनिए क्या कहना है सरकार का और पार्टी का। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ
ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। सरकार की आपने बात सुनी। सरकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान निकालने की बात या उस दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रही है। किसानों के साथ 4 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है, 5वें दौर की बातचीत कुछ समय में हो सकती है, इस पर भी चर्चा हो रही है। विपक्ष दूसरी तरफ वो उग्र है। विपक्ष सरकार से किसानों की एमएसपी पर गारंटी की बात को मानने की बात कर रहा है। सुनिए। उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। ट्रैक्टर, टाली और क्रेन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, जब वार्ता चल रही थी 3 दिन तक तो किसानों ने आंदोलन को बंद किया था, ब्रेक किया था ना। तो आप सामने कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, उससे भी सामने की चीजें तय होती हैं। अगर किसानों पे आपको विश्वास है तो फिर उसी तरह से उनसे वार्ता करने की जरूरत है। और इस दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। मुझे लगता है कि एक अविश्वास की स्थिति जो बनाई जा रही है, मुझे लगता है कि उससे समाधान नहीं निकलेगा। समाधान के लिए विश्वास करना पड़ेगा और जो वादा किया था सरकार ने उसे पूरा करना। तो चाहे जगजीत सिंह डल्लेवाल हो या सरवन सिंह पंधेर हो, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात वो भी कर रहे हैं शांतिप्रिय तरीके से। किसान नेता और क्या कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मैसेज पहुंचाया है कि किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये किसानों को शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली नहीं जाने दे रहे, जबकि दिल्ली हमारा राजधानी है। भाई हमारा हक है, हमारा अधिकार है दिल्ली जाना। जगजीत सिंह किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि राजधानी दिल्ली जाना उनका हक है। कुछ किसान समर्थक अदालत का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं कि विरोध का अधिकार जो उनका है, उन्हें वो विरोध का अधिकार भी नहीं लिए करने दिया जा रहा है और ये उनके अधिकारों का हनन है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके बताए रास्ते पर, एमएसपी के रास्ते पर आगे नहीं चलती। बीजेपी को सोचना चाहिए, जब किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, कम से कम उसके रास्ते पे तो चले बीजेपी। अगर इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और खासकर बीजेपी ने लिया है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो कम से कम उनके रास्ते पे तो चले। स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले बताए हैं कि किस तरीके से आय दोगुनी हो सकती है किसानों की, कम से कम आय दोगुनी तो करें। और हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी जो सपना देखते रहे कि किसान हमारा खुशहाल हो, कम से कम भारत रत्न मिला है उन्हें, तो इस रास्ते पे तो चल के दिखाए बीजेपी।